अगर कोई गैर कानूनी हरकतें करे, दंगा फैलाए, ऊपर से अवैध निर्माण करे, कब्जे करके अपनी संपत्ति खड़ी कर ले, तो क्यों नहीं चलेगा भाई बुलडोजर? शोपीस है ये बुलडोजर। देखिए संदीप जी, ये सारी जो क्रोनोलॉजी है उसको समझने का आप प्रयास करें, और मेरे ख्याल से आप जानते भी हैं, आपके दर्शक भी जानते हैं। जिस तरह से ये एको आ रहा, जरा एको निकलवा दीजिए। हाँ। जिस तरह से ये जो प्रोसेशन निकला है, मैं समझता हूं कि 30-40 वर्षों से इस तरह से सारे प्रोसेशन निकलते हैं, लेकिन इस प्रोसेशन जानते हुए कि ये संवेदनशील मुद्दा है, तो पुलिस ने ज्यादा सतर्क रहना चाहिए था। पुलिस ने अपनी कार्रवाई जो है वो उस तरह से करनी चाहिए थी कि इस तरह की घटना वहां पर न घटे। यानी कहीं ना कहीं पुलिस का इकबाल जो है वो कमजोर नजर आया, प्रशासन का इकबाल जो है वो कमजोर नजर आया है। अब अगर प्रशासन कमजोर नजर आ रहा है, अगर पुलिस वहां पर कमजोर नजर आ रही है, दंगे पुलिस के सामने भड़कते हैं और सुपरिटेंडेंट को गोली भी लगती है, तो ये भी बताए प्रशासन कि उन्होंने ये जो ढील थी पुलिस की, ये किस पर कार्रवाई क्या उन्होंने की है, ये पहला प्रश्न बनता है। दूसरी बात यह है कि अगर आप अवैध निर्माण है किसी का, तो आप उसको तोड़ सकते हैं, वो कानूनी प्रावधान होगा, लेकिन वो महानगर पालिका, नगर पालिका, नगर परिषद, उस व्यवस्था का वो प्रावधान होता है, वो कोई पुलिस का प्रावधान नहीं होता है। अगर इन्होंने नहीं, आपको ये कैसे पता कि खरगोन हो, एक मिनट सुनिए ना, बहुत सारे खरगोन हो, बड़वानी हो, कि यहां पर ये अवैध कब्जे नहीं थे, नोटिस नहीं दिए गए। आप राजनीतिक बयान दे रहे हैं ना, और राजनीतिक बयान देने के साथ साथ गलत फोटो भी ट्वीट कर देते हैं दिग्विजय सिंह। अब उनके खिलाफ भी एक FIR हो गई है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वहां पर उन्होंने नोटिस दिए हैं या नहीं दिए, लेकिन मैं ये जरूर कह रहा हूं कि नोटिस देकर के तोड़ते हैं, ये कानूनी प्रक्रिया है। ये देश संविधान से चलेगा ना, ये ठोक तंत्र से या बंदूक से तो ये देश चलेगा नहीं। तो ये देश संविधान से नहीं चल रहा है, इसीलिए। और इस देश के अंदर जो आज लोगों की प्राथमिकताएं हैं, लोगों की प्राथमिकता है महंगाई, लोगों की प्राथमिकता है बेरोजगारी। आज किसी को नौकरी तो मिल नहीं रही है, किसकी तनख्वाह तो बढ़ नहीं रही है, लेकिन बेरोजगारी बढ़ रही है, पर लोगों का समर्थन भी मिल रहा है इस तरह की कार्रवाई को। क्या आप इस बात से इनकार करेंगे? कड़वी हकीकत यह भी है चरण सिंह सापरा की, ये बुलडोजर चलता है, लोग ताली बजाते हैं। नहीं, अभी ये ताली बजाने वाले भी एक वर्ग, वो भारतीय जनता पार्टी का वर्ग निश्चित रूप से होगा, लेकिन इस सारे किस्से को ध्रुवीकरण जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी करना चाहती है वो नजर आ रहा है। आज मात्र भारतीय जनता पार्टी अपनी जो नाकामियां है, चाहे वो महंगाई है, बेरोजगारी है, उस पर पर्दा डालने के लिए, उस पर नकाब डालने के लिए वो इस तरह के पोलराइजेशन के मुद्दे लेकर के आते हैं। देखते हैं कि कहां पर पोलराइजेशन हो सकता है, किस तरह से बयान आते हैं। बजरंगी मुनि का क्या बयान आया आप सबने देखा है। आज भी इनके तेलंगाना के MLA जो राजा सिंह है, उनका किस तरह से बयान आता है, या फिर रामचंद्र रामगौड़ा जो है श्रीराम सेने के, जो कर्नाटका के, उनका बयान किस तरह से आता है कि तलवारें खाली हाथ में लेकर के नाचिए मत और उस पर मार काट करिए। इस तरह के जब वक्तव्य आते हैं तो उन पर क्यों नहीं FIR होता? आपने पीछे राहुल गांधी की तस्वीर लगा रखी है चरण सिंह सापरा। तमाम सारे राहुल गांधी कहते हैं ये बुलडोजर नफरत और दहशत का है। अरे दहशत तो अपराधियों के मन में सरकारें पैदा कर रही है ना, कि सब कुछ उड़ा देंगे, बुलडोजर चला देंगे वरना सुधर जाओ। इस सिक्के का दूसरा पहलू भी तो है। वही मैं कह रहा हूं, और श्री राहुल गांधी जी भी ये कहना चाहते हैं कि बुलडोजर जो है वो महंगाई पर चलना चाहिए, बेरोजगारी पर चलना चाहिए। और बुलडोजर इस तरह से जो चल रहा है, जो सारे देश के अंदर आज ये वाकया लोग देख रहे हैं, ये उचित नहीं है। ये लोकतंत्र की हत्या हो रही है, ये लोकतंत्र नहीं ठोक तंत्र चल रहा है, हिटलर राज चल रहा है।